वंदे मातरम। भारत के सभी देशवासियों को, भारत जागो अभियान के सभी सदस्यों को, सभी क्रांतिकारी भाइयों को मैं आज फिर से तीसरा भाग लेके आया हूँ और विषय वही है, जल यानी पानी। एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिसके पहले 2 भाग आए हुए हैं और आप लोगों ने नहीं देखे हों तो कृपया करके देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको शायद इसका लिंक मिल जाएगा, मैं डलवा दूँगा उसको। आज ये तीसरा भाग है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग जो समाधान की बात है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, लोग बाग परेशानी के बारे में बताते हैं मगर समाधान का उन्हें कोई मतलब नहीं। समाधान, अब किसी से आप कहो कि ये परेशानी है और उसका समाधान नहीं बताओ तो वो कहेगा बेवकूफ़ है ये, सिर्फ परेशानी बताने से क्या होगा, परेशानी हमें भी पता है क्या है, मगर समाधान तो बताओ। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने समाधान कि जल दूषित किया गया, फिर उसे बोतल में बंद करके बेचा गया फिल्टर करके, और आपसे व्यापार किया गया और पैसे कमाए गए। अब क्या ऐसे छोटे छोटे कार्य आप लोग सब कर सकते हो, पूरे देशवासियों से कह रहा हूँ मैं, सभी मिलकर करेंगे तो ही कार्य होगा, एक दो लोगों से करने से नहीं होगा। तो क्या ऐसा छोटे छोटे कार्य आप कर सकते हो जिससे कि आप इसको दूषित होने से भी बचा सकते हो, जो पेयजल आपका दूषित ना हो, और साथ साथ आप उसको संरक्षित भी कर सकते हो जिससे कि वो भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो सके और उन्हें भी पेयजल मिल सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये आपकी पीढ़ियों के लिए है, जो भविष्य में आने वाले की पीढ़ियाँ हैं। तो इसके लिए आज हमें करना पड़ेगा। तो हम समाधान पे बात करते हैं, 2-3 तरीके से इसके समाधान। एक बहुत महत्वपूर्ण समाधान है, इसलिए सबसे पहले उसे लेता हूँ, थोड़ा लंबे विषय है इसलिए सबसे पहले उसे लेता हूँ। तो विषय क्या है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने घर के आसपास, चाहे हम शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, गांव में आसान है, शहर में थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी घर के पास में गड्ढा खुदवाना है और उसमें थोड़ी सी रेत, 4-5 लेयर की चीज़ें पड़ेंगी उसके अंदर। तो 4-5 लेयर में क्या करना है, कच्चा गड्ढा खुदवाना, ऊपर से उसको सीमेंट करवा देना है और अंदर वो कच्चा खुदेगा। वो बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से करवा सकते हो। और ऊपर का जो उसका आउटलेट होगा, उस आउटलेट को नाली में आप डाल देना। कच्चा गड्ढा होगा वो, नीचे से उसमें सीमेंट नहीं होगा। तो उस गड्ढे के अंदर आपको क्या करना है, अपनी छत का पानी उस गड्ढे के अंदर डालना है। उसमें आपको 3-4 लेयरें डालनी पड़ेंगी अंदर, जो कि बेस में डालोगे आप, जिसमें कुछ छोटी सी एक लेयर जो आपको डालनी है, ज़्यादा बहुत मोटी मोटी लेयरें नहीं डालनी है वरना गड्ढा बहुत गहरा हो जाएगा, तभी खुदवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ जगह खाली भी रहनी चाहिए जिससे छत का पानी उसमें आ सके जब बारिश हो। तो छत से आने वाला जो पाइप है वो उसमें कनेक्ट करना, बहुत सिंपल से, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी प्लम्बर से कहोगे भाई इस गड्ढे के अंदर इस पाइप को कनेक्ट कर दे, वो कर देगा, और उसका ओवरफ्लो जो होगा पानी का वो नाली में डाल दे, तो ये भी वो कर देगा बहुत आसानी से। आप प्लम्बर को बुला के कहोगे वो बहुत आसानी से ही कार्य कर देगा। नहीं हो तो हम इसका एक कोई विस्तार रूप से डायग्राम बना के आपको दिखा देंगे, मगर अभी विषय जो है आपकी समझ में आ जाती है तो आप समझ लो। तो क्या है, उस पानी को आपको उसमें डालना है और उसमें 2-3 लेयर लगानी है। एक रेते की लेयर लगेगी, एक बारीक बजरी की लेयर लगेगी और एक कोयले की। इससे बहुत हद तक पानी शुद्ध होकर नीचे पहुंच जाएगा और फिर कच्ची मिट्टी के रास्ते वो धीरे धीरे रिसता हुआ शुद्ध होकर नीचे चला जाएगा। तो फिल्टर भी हो जाएगा, उसकी जो गंदगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो उसमें केमिकल है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वो डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। इस गड्ढे को आप बड़े आराम से 5 फीटा 10 फीटा तक खुदवा सकते हो, और इसकी चौड़ाई भी आप अपनी छत के हिसाब से, अपने मकान के हिसाब से, उस परस्पर कि जितना पानी आपकी छत पे आता है, कितना आपका बारिश होती है, उस हिसाब से उसकी बड़ी छोटी कर सकते हो। बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगर गड्ढा आपको ज़्यादा छोटा लग रहा है, पानी आपकी छत बड़ी है, तो गड्ढा बड़ा करवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप छोटा भी रखना चाहते हो, जगह नहीं है आपके पास, तो भी छोटा रख लो, कुछ पानी तो आप जो है दोबारा प्रकृति को वापस भेज पाओगे जो आपने लिया है। तो इस तरीके से आप पहले तो पानी को बचा सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण ये तरीका है, और इससे आप बारिश के पानी को डायरेक्टली ज़मीन में भेज सकते हो, जो कि व्यर्थ ही चला जाता है नाली के अंदर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप पानी को दूषित ही ना करो।
दूषित कैसे नहीं करोगे? आप नहाओगे तो साबुन का प्रयोग करोगे, कपड़े धोओगे तो साबुन का प्रयोग करोगे, तो वो दूषित तो होगा ही। दो ही तरीके मैंने बताए थे मुख्यतः। बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला तरीका छोड़ दो, वो इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दो, आप अपना कर्तव्य करो, वो कार्य करें ना करें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना दायित्व निभाओ, दूसरों से बिल्कुल भी आप सरोकार मत रखो, ठीक है ना। तो आप दूसरे तरीके में साबुन जो है स्वदेशी प्रयोग करना शुरू कर दो, मिट्टी से बने हुए साबुन ले लो, कुछ और ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए साबुन ले लो, या उपटनों से नहाना शुरू कर दो। तो इससे आपकी चमड़ी भी स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, आपका शरीर भी सुंदर रहेगा, और साथ साथ आप दूषित भी नहीं करोगे पानी को। कपड़े धोने के लिए रीठा का साबुन बना लो, नेचुरल चीज़ है, ऑर्गेनिक है, मिट्टी को कभी नुकसान नहीं देगी, पानी को दूषित भी नहीं करेगी। उस पानी को कहीं ना कहीं प्रयोग करो कि वो किसी तरीके से आप कहीं मिट्टी में भेज दो, नाली में ना भेज के। कपड़े धोने के लिए एक चीज़ और आती है जो कि मैंने सुना है बहुत सारी जगह कि नदियों के पास में कुछ काली काली सी रेत मिलती है, उससे भी कपड़े धुला करते थे पहले ज़माने में। उसमें लपेट के रख दिए जाते थे और वो सारा मैल वैल ख़त्म कर देते थे। आज वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, मिल जाए जिसको जिसको वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं मिले तो आप रीठे का प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर वॉशिंग मशीन है, रीठा घोल के रख लो, रीठा से बहुत अच्छे जाग बनते हो, कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर उस जल को, जो जितना भी आपका आ रहा है वो पानी, उस पानी को आप अपने आसपास जहाँ पे भी मिट्टी हो कहीं पे वहाँ डाल दो। नहीं हो मिट्टी, आप फ्लैटों में रहते हो, तो भी आप अगर उसे नाली में भेजोगे तो आप दूषित कम करोगे। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि फ्लैट वाले इस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आसमान से उतर के धरती पे आओ। तो बस यही दो तरीके हैं, जो कर सके वो करे। अपना आपको अपना योगदान देना है पानी संरक्षण में, आप अपना दीजिए, दूसरे से सरोकार मत करिए दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इतनी से ही दो ये समाधान थे। ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए बस इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और आप अगर बाकी की दो वीडियो देखना चाहते हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।